एलआईसी को आप बोझ मत समझिए। एलआईसी आपकी विपत्ति का एक बहुत मजबूत सहारा है, आपके परिवार की खुशी है, सुरक्षा है। हर वीडियो में हम आपको यही बताते हैं कि आप अपने साथ एलआईसी ज़रूर रखिए। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ अब एक जीवन बीमा भी लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, कई लोगों का ये भी है कि जीवन बीमा से बेहतर जगह ज़मीन ले लें। ठीक है जी, ज़रा आप लोग सोचिए, क्या एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जिसके पास माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी, दो दो चार चार बच्चे हैं, क्या एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति इतना कुछ देखने के बावजूद अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, मम्मी पापा का दवा से लेके अपना मैंने हर चीज़ देखने के बाद क्या वो ज़मीन ले सकता है? अगर हाँ तो कैसे? नहीं ले सकता है। लेकिन हम ऐसे लोगों को बीमा दे देते हैं। बताइए, जो 12 घंटा, कई बार 24 घंटा भी हो जाता है, 12 घंटा जो सड़कों पर रिक्शा चला रहा है, ऑटो ड्राइवर है, आप बताइए क्या वो उस कमाई से ज़मीन जगह कहीं ले सकता है? कहीं बड़ा बंगला घर ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो हम बीमा भी उनको कैसे देते हैं? देखिए, हर बार कमाना ही मतलब माने नहीं रखता है। कई बार व्यक्ति को समझना पड़ता है, कुछ सिखाना पड़ता है, और कई बार कुछ ऊपर वाला के लिए भी बचा के रखना पड़ता है। एक हमारे पास ऐसे कितने हैं जो ये मकान में काम करते हैं, लेबर मिस्त्री वाला, ऐसे हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल कम कमाने वाले लोग हैं। उन लोगों को भी हमने बीमा दे रखा है। वो कैसे दे रखा है? अब आप कहोगे कि रोज़ के 200-300 कमा रहा है, ठीक है। हमने उनसे सिर्फ हम अपने भला नहीं सोचे हैं, उनका भला भी सोचे हैं। हम क्या करते हैं, उनका 3 महीने वाला हज़ार के हिसाब से 3 महीने का 3,031 उनका किस्त आ जाता है, ठीक। हम उनको समझाते हैं। देखिए, ये भरोसे की बात है, विश्वास की बात है। और ये एलआईसी जीवन बीमा तो कहीं जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता है। चाहे वो एजेंट कहीं का भी हो, उससे हमको कोई मर्जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलआईसी जीवन बीमा सरकारी है, ये कहीं नहीं जाता है। तो बता रही थी कि कैसे दे देते हैं हम लोग, थोड़े से थोड़े कमाने वाले व्यक्ति को हम कैसे बीमा दे देते हैं। जैसे कि हम उनसे कहेंगे, भाई आप ऐसा करो कि अगर आप कुछ पैसे रखे हो, वो भी उस लायक हो। अक्सर ये देखिए, जो लोग गरीब होते हैं ना, जो लोग इस हिसाब से पैसे कमाते हैं ना, वो ईमानदार ही होते हैं। बिल्कुल सत्य है, ये ईमानदार होते हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि आपके अगर 3 महीने का 3,000 किस्त आ रहा है, तो आप हमको आधी दे दीजिए, 1,500 2,000 दे दीजिए, और पैसा हम अपने पास से उसमें ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद उनका हम बीमा कर देते हैं, ठीक। अब वो उनके पास मतलब हो गया कुछ कि चलो हमारा बीमा हो गया, हमने कुछ जमा करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनसे हमारे संपर्क बन जाते हैं। हम उनको बोलते हैं कि भैया आप कहीं से भी हमारे पास, मतलब चाहे कहीं भी आप रहते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया आप कहीं रहते हैं, वहाँ आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आप हमको वहाँ से किसी के फ़ोन से, किसी की मतलब गूगल पेटीएम जो भी जैसे भी हो, आप हमको 500-500 रुपया महीने का भेज सकते हैं। महीने हो, 10 दिन पर, 20 दिन पर, वो लोग हमको दे भी देते हैं। इतने ईमानदारी से वो लोग रिश्ते निभाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं
क्या वो बंदा ज़मीन खरीदने के लिए कोई ऐसा सपोर्ट कर सकता है? देखिए, हम ये नहीं कि हम एहसान गिनती करा रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे कहने का ये मतलब है, जो लोग ये सिखाते हैं, कई वैसे भी लोग हैं कि बताइए, एक रिक्शा चालक को मतलब हम बोलते हैं कि भैया जो आपके अगल बगल कोई है ना, तो उससे पूछ लीजिए कि क्या ये जीवन बीमा LIC सही है। अगर वो उससे सलाह लेने जाएगा ना, तो बताइए इतने मतलब क्या कहें उन लोगों के लिए हम। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं ना कि मतलब उनको भड़का देंगे कई बार कि नहीं नहीं, इसका कोई है वो फलाना ठिकाना, इससे तो अच्छा हम ये ले लें, हम वो ले लें, हम जगह ले लें, हम ज़मीन ले लें। बताओ भाई, हम आपके लिए क्या बोलें? बताओ, जो रिक्शा वाला अपने बीवी बच्चे माता पिता पढ़ाई लिखाई खाना पीना के बाद अगर 1,000 रुपया बचा के एक बीमा ले रहा है, वो भी 24 घंटा सड़कों पे काम कर रहा है, नहीं 24 घंटा तो 12 घंटा तो कर ही रहा है। इतना रिस्क उठाने के बाद अगर वो एक जीवन बीमा ले रहा है और उसमें भी आप उसको मतलब कह रहे हैं कि ए मत लो, ऐसा है वो ऐसा है, फिर आपके ऐसे पढ़ाई लिखाई पे ऐसे समझदारी पर बेकार है। ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात है, ज़मीन लेने के लिए कम से कम नहीं चाहिए तो आज के डेट में आपके पास ₹1,00,000 कैश चाहिए तुरंत के लिए, ठीक। अगर आप लोन वोन भी करा लेते हैं ना, तो कम से कम 50,000 ₹1,00,000 कैश चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आप ज़मीन लेने योग्य हैं तो ज़मीन ले रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा थोड़ा, मतलब कि अगर आप ज़मीन ले लिए, ठीक, ये भी बात है, जब तक आप ज़मीन वालों को पूरा पैसा, घर वालों को मतलब जो घर दिया है, जो ज़मीन दिया है, उसको आप पूरा पैसा नहीं दीजिएगा, तब तक वो व्यक्ति आपके नाम वो घर नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, रब ना करे, परमात्मा ना करे, अगर बीच में आपको कुछ हो जाता है ना, तो शायद अगर आपके बच्चे, आपके मतलब जो भी हैं, अगर इतना चुस्त चालाक हैं, उतना कागज़ पत्तर ये वो फलाना ठिकाना, उनको देखने का मतलब समझने का, 2-4 लोगों से बतियाने का, बात करने का ढंग है, तब तो समझ लीजिए कि वो ज़मीन का जो आप पैसे दिए हैं ना, शायद वो आपको काम आ जाए, कामयाब हो जाए। लेकिन वो ज़मीन वाला, भगवान ना करे, आपके जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो कहेगा कि चल तुम्हारे पापा भाई जो भी हैं नहीं है तो ये ज़मीन जितना भी पैसा मिला है उससे तेरे नाम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। 10 रुपये हमको लग रहा है ना कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं, 100, 50, 1000, 2000 कम आ जाए तो उनको पसीना आने लगता है कि यार इतना कम कर दिया वो, ठीक है। तो बीमा है, देखिए भगवान ना करे, जैसे मान लेते हैं वो सड़कों पर उनके होने का, तो देखिए ठीक है, होने का तो कुछ भी हो सकता है, ठीक, चाहे घर में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे जहाँ भी कहीं हो। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हम ठंडी में कपड़े क्यों पहन लेते हैं, ठंडी से बचने के लिए हम चप्पल क्यों पहनते हैं, सड़कों से ईंट कंकड़ पत्थर मिट्टी से बचने के लिए। अगर ऐसा है तो नहीं, अपना सेफ्टी भी रखो, अपना सुरक्षा रखो, ठीक है, उसके बाद ही मतलब हम कहेंगे कि जो होना होगा। अब ये नहीं कि जो भाई खाना नहीं बनाएंगे, परमात्मा को जो होना होगा ना, मतलब खाना देना होगा ना, मेरे मुंह में आराम से आके पेट भर जाएगा, जो होना होगा, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब जाके जो होना होता है वो हो जाता है, बिना किए कुछ नहीं होता, ठीक है। भगवान भी कहते हैं ना, पहले हाथ पैर चलाओ, उसके बाद हम शक्ति देंगे कि हाँ ठीक है तुम चला रहे हो, ठीक है चल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और एक बात ये भी है, इस मतलब इस वाले ज़माने में ना कोई नहीं है जो आप 100% कह सकते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मतलब ये मैं ऐसे करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं है। आप कितने अच्छे हैं सामने वाले के ज़रूरत पर निर्भर करता है, आप उसके लिए कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं,
वो उसके ज़रूरत पर निर्भर करता है। और एक बात ये भी है, जब जो माँ बाप ना अपने बच्चों को जन्म देते हैं ना, अगर वो बच्चा भी माँ बाप उसको पढ़ाई लिखाई करा के पाल पोस के बड़े कर देते हैं ना, तो उससे जब वो कमाने योग्य होता है तो उससे माँ बाप उम्मीद रखते हैं कि बेटा आप कमाने वाला हो गया है, 2 पैसा कमाएगा। अगर ये उनकी उम्मीद पूरी नहीं होती है ना, तो उनको लगता है कि ये निकम्मा है, अब ये किसी लायक नहीं है। फिर वहाँ ना कई बार एहसान की रोटी मिलने लगती है कि बैठा है बस, कोई काम नहीं कर रहा है, ये वो फलाना ढिकाना। तो बिना काम किए, बिना पैसे का कोई भी रिश्ता आपको अपना नहीं बनाएगा। कोई इतना भी माँ बाप से और बच्चे से मतलब रिश्ता कौन सा बड़ा है, कौन सा रिश्ता बड़ा है। लेकिन माँ बाप भी जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं कि मतलब कमाएगा अब मेरा बेटा, एक उम्मीद रखते हैं। नहीं तो वहाँ रोटी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम आप जिस लायक हैं, जितने भी लायक हैं, उतने ही में आप अपना सुरक्षा रखिए, अपना सेफ्टी रखिए और आगे बढ़िए। और ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना, जिनकी ये गंदी आदतें हैं कि एक दूसरे को देख के सड़ना जलना, ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो मैं बता रही हूँ, गारंटी है कि ये जीवन बीमा सरकारी LIC कहीं नहीं जाता है। तो आप लोग ऑल इंडिया कहीं भी करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। ये नहीं कि जो हमारा पास का है वो ईमानदार है, जो दूर का है वो बेईमान है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, पास वाला ठीक है, पास वाला भी ज़रूरत पर काम आ जाते हैं, इमरजेंसी पास वाले से ही पूरे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वाला ना आपके 2-4 हज़ार रुपया दिया है ना आपको किसी अच्छे बुरे वक्त में, अगर आप उसको देने में लेट हो गए, और कई बार आप अपने अच्छे घर में थोड़ा अच्छा खाना बना के खाइएगा ना, अगर उसको खुशबू लग जाएगा ना कि अरे ये तो अच्छा बना रहा है, पता क्या कहेगा, अरे हमारा पैसा देने के लिए उसके पास नहीं है, लेकिन देखो तरह तरह के पकवान बना के खा रहा है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है। और दूर वाला व्यक्ति को ना अगर आप झूठ भी बोल देते हैं कि यार ये कारण से ना ऐसे ऐसे हो गया है, तो शायद क्या सच में हमारे जैसे तो कहेगा हाँ चल कोई बात नहीं यार, ठीक है। लेकिन हर बार झूठ भी बोलिएगा तो नहीं अच्छा होगा, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार तो आप पकड़े ही जाओगे। तो इसलिए आप ज़रूर अपने साथ एक बीमा रखिए, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने फैमिली के लिए ज़रूर रखिए।